वालेकुम नाजरीन। सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। जैसे तब्दीली आ रही थी, तब्दीली आ चुकी है। इस तरह आवाम भी अब कह रही है कि गैस जा नहीं रही, गैस चली गई है। ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान की इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कह रही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 4 अरब क्यूबिक फीट जो है वो गैस की रसद है, और जो तलब है वो 6 अरब क्यूबिक फीट है। मुख्तलिफ ज़राए भी हैं, ज़खायर दरियाफ़्त भी किए जा रहे हैं। 26 ज़राए जो है वो इस हुकूमत की मौजूदगी में यानी 2.5 सालों में दरियाफ़्त हुए हैं। कुल मिला के 5 सालों में 90 ज़खायर दरियाफ़्त किए गए हैं, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो है वो इतनी नहीं है कि उससे आपके तमाम दर जो गैस ना होने के वजह से मसाइल हैं वो ओवरकम किए जा सकें। LPG की बात करें, LNG की बात करें तो 2 टर्मिनल्स चल रहे हैं। अगर कोई एक भी बंद हो जाता है तो फिर गैस का शॉर्टफॉल मज़ीद बढ़ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम सुई गैस पे सब्सिडी भी मुकम्मल तौर पे दे रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोस भी रहे हैं। अब उमर अयूब साहब भी कह रहे थे कि जनाब ये इनिशिएटिव तो अच्छा है कि LNG मुल्क में आ गई पिछली गवर्नमेंट में, लेकिन इस वजह से वो नाराज़ हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने गैस के ज़खायर दरियाफ़्त करने में कोताही बरती। सवाल ये है कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है कि जब जिस सीज़न में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ नायाब नहीं होती, दस्तयाब नहीं होती, और उसके बिल टिका के आते हैं। मसलन गर्मी में बिजली नहीं है, और अगर बिजली है तो सस्ती नहीं है, तो लोग अगर उसके लिए अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं तो भी मुजरिम ठहरेंगे। ज़ाहिर है आप गैस वाले जनरेटर्स यूज़ करेंगे तो फिर नुकसान तो होगा। दूसरी तरफ मौसम चेंज हुआ, सर्दी आई, और सर्दी में आपके पास गैस नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी से हीटर इस्तेमाल करेंगे तो बिल तो आपको उतना ही पड़ेगा। आवाम जाएं तो जाएं कहाँ। ये जो दुहाई है आज हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, और ये तमाम तर गुफ्तगू लोगों से भी करेंगे, जानेंगे कि ये जो गैस है ये इसका ना आना और बिल का आना ये कहानी क्या है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अवाम का हाल ये है कि सर्दी दरवाजे पर आन पहुंची है, और सर्दी से बचाव के लिए गैस मौजूद नहीं है, और सस्ती गैस तो छोड़ें, यहाँ पर गैस ही मौजूद नहीं है। अलबत्ता लोग शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिल आ रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं, वज़ीर तवानाई भी कह चुके हैं कि गैस का बहरान जो है वो तो अब आएगा ही आएगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, मैं इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद हूँ, और यहाँ के बासी, क्योंकि अंदरून लाहौर है, ये पुराना इलाका है, लाहौर का दिल है, और यहाँ पर गैस मुयसर नहीं है। मीटर हर जगह लगे हैं लेकिन गैस नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, गैस नहीं आ रही? गैस बिल्कुल नहीं आती। सुबह का नाश्ता बनाना होता है तो सब मर्द और बच्चे भूखे जाते हैं। तो आपने कभी शिकायत की है कि जनाब बिल तो आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही? जी, शिकायत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनता ही नहीं। ये हर साल होता है गैस नहीं आती? जी, इसी तरह ही होता है। के लिए सीनियर बीट रिपोर्टर शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक नया रिवाज है, गर्मी आती है तो बिजली गायब हो जाती है, और सर्दी आती है तो गैस गायब हो जाती है। हालांकि अल्टरनेट दोनों के मौजूद हैं, लेकिन हम बासत ख्वाह इसलिए भी है कि हम वो अल्टरनेट्स भी यूज़ नहीं कर सकते। यानी अगर बिजली के लिए हम गैस वाला जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो भी गलत है, और अगर हम बिजली वाला हीटर यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें जो है वो मुश्किल हो सकती है। तो मुझे बताएं कि ये हर साल की कहानी लगभग एक जैसी क्यों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी ऐसे ही है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मामले दोनों बड़े संगीन हैं। हम उसको जिस तरह मर्जी ले लें कि मौसम गर्मा आएगा तो मौसम गर्मा में आपके पास बिजली की लोड शेडिंग है, और बाज़ औक़ात अब जो गैस का आपने इंट्रो दिया कि आने वाला, मैं कह रहा हूँ कि आ चुका है, ये बहरान आ चुका है। क्यों आया कि आपकी जो कुदरती गैस वो आपके पास इस वक्त मौजूद ही नहीं है। वो 715 से 720 मिलियन है, उसके बाद आप उसमें LNG कर रहे हैं को 850 मिलियन ऐड, और आपकी मैक्सिमम जो डिमांड जानी है वो 2000 या 2200 पे जानी है। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर तुफैल साहब, MD सुई नॉर्दर्न है, और इनसे गुफ्तगू करेंगे। और बड़े सवाल हैं लोगों के, क्योंकि हमने लोगों के घरों में जाकर भी देखा है, लोग चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही वगैरह वगैरह। हर साल होता ये है कि गैस का इशू पहले से ज़्यादा संगीन हो जाता है, जैसे कि आपके लाइन लॉसेस हो गए या और डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हो गया वगैरह वगैरह। ये मसला पैदा क्यों होता है, और ये हर साल पाकिस्तान में बढ़ता क्यों है, कम क्यों नहीं होता? जी, ऐसा है जी कि जो सप्लाई डिमांड का इशू है बेसिकली, और सप्लाई जो है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ाना मुमकिन नहीं होता, और सर्दियों में फ़र्क ये आता है कि डोमेस्टिक की डिमांड 3 गुना हो जाती है। जो बाकी सेक्टर्स की डिमांड, लेट्स से कमर्शियल सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, कुछ CNG है, बाकी सेक्टर्स की डिमांड तो स्टैटिक है, ईयर राउंड वही रहती है, मोर और लेस विद माइनर वेरिएशंस जो है।
डोमेस्टिक की डिमांड 3 गुना हो जाती है। डोमेस्टिक में हम पहले सिर्फ और सिर्फ चूल्हा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर गीज़र और हीटर तक बात चली जाती है, तो 3 गुना डिमांड हो जाती है। आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट इमरान खान को दिया है। इमरान खान साहब को दिया है? जी। तो ठीक है, इमरान खान साहब, अच्छा ये तो इमरान खान साहब को वोट दिया, आपने इमरान खान साहब को हाँ वोट जी, दिया? इमरान साहब को वोट दिया। तब्दीली के लिए वोट दिया था? जी हाँ जी। तो तब्दीली क्या आई है? गैस मिली है? जी नहीं। इतनी महंगी और गैस जो है वो भी नहीं आ रही। और बिल इतने ज्यादा आते हैं कैसे हमें। खाना पकाना कैसे करते जब गैस नहीं आती? तो हल्की सी आती है, हल्की सी। हल्की सी। हाँ, बस फिर एक चूल्हा जलता है बस। एलपीजी जो है एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और ये लोगों की ज़रूरत भी है। एलपीजी सिलेंडर्स हमने देखा है, ऑफ द रिकॉर्ड हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि एलपीजी मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में जो शॉर्टफॉल चल रहा है, जो गैप है नेचुरल गैस का, वो उसको किस तरह फिल कर सकती है? घरों में चूँकि गैस नहीं मिल रही है और नेचुरल गैस के जो ज़खायर हैं वो आपके सामने भी और मेरे सामने भी है, जहाँ पे 27% लोग रह गए हैं नेचुरल गैस यूज़ करने वाले, तो उसको कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला जो हुकूमत से हमारे साथ बैठ के कमिटमेंट की है, जो जिस पॉलिसीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, नदीम बाबर साहब और यूब साहब, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और पूरी टीम जिसमें हम काम करा, अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो गया इंशाल्लाह इस सर्दियों में हम अच्छा, प्लान क्या है? प्लान भी बता दें। सुई गैस के अरबों रुपए का खसारा में हम उसमें कमी करेंगे। आप लोग गर्म पानी वगैरह कैसे, नहाना धोना? हाँ, वही गर्म पानी। करते हैं बच्चे रोते हैं, चीखो पुकार करते हैं कि हमें खाना दो मम्मा, खाना टाइम पे नहीं बन रहा होता, क्योंकि एकेडमी वगैरह जाना होता बच्चों ने, तो खाना टाइम पे नहीं होता, वो टाइम पे ट्यूशन भी नहीं जाते। नहीं तो ये मसला कब से है यहाँ पे? द्रोण लाहौर है यहाँ पे, काफी तो देर से हमारा ये मसला है, तो हम आपको किचन भी दिखा सकते नहीं, हैं। गैस नहीं नून आ लीग की रही। गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट तो रही है ना वही लाहौर में, कुछ तो भी काफी नहीं देर। कहा। नहीं, कुछ नून लीग की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि आप एक हद तक ही इंजेक्ट कर सकते हैं सिस्टम में। हमारे पास सिस्टम कंस्ट्रेंट मौजूद है, पाइपलाइन एक ही आ रही है। सर्दियों के महीनों में वो पाइपलाइन जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे इंजेक्शन हो रही है, उसमें जो है इससे ज़्यादा नहीं वो टेक कर सकती गैस जो है, तो वो 1200 MMCFD की उसकी कैपेसिटी है, उतनी पे चल रही है। कैसे? फिर से बोझ उठा लेंगे। जो टैक्सेस पे खत्म करने की हमारे से बातचीत हुई है वो समरी कंप्लीट है। इंशाल्लाह ताला वो जब कंप्लीट बात पक्की हो गई आप लोगों की? बिल्कुल बात पक्की होगी वो, और मैं ये दावे से कहना, अगर वो उसमें इम्प्लीमेंट हो गया तो एलपीजी की कीमत में तमाम टैक्स जब खत्म होंगे तो हम सार्फिन को सस्ते कितने टैक्स जो है वो पे किए जाते हैं? देखिए, इसमें इंपोर्ट के ऊपर एक एडवांस टैक्स है, एक लेवी टैक्स है लोकल के ऊपर, फिर जीएसटी है। देखिए आप एलएनजी यानी अरबों रुपए के दे रहे हैं आप टैक्स? अरबों रुपए टैक्स दे रहे हैं, लेकिन एक मजे की बात देखें कि एलएनजी को आप मुल्क में ला रहे हैं, उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। वहाँ पे गैस आती थी हाँ तब? जी आती थी। अब नहीं आ रही है? नहीं। तो ये कितने अरसे से नहीं आ रही है? पिछले साल से नहीं आ रही है, अभी से नहीं आ रही? नहीं, पिछले साल से ही नहीं आ रही। तो गुजारा कैसे करते हैं आप लोग? जब गैस आ रही होती है उसको जल्दी बच्चों को नहलाना भी होता है, गर्म पानी से नहलाना होता है। खाना वाना बाहर से भी मंगवा लेते हैं हम बच्चों के लिए। फिर अफोर्ड कर लेते हैं खाना बाहर से मंगाना इतनी महंगाई में? नहीं, अफोर्ड तो नहीं कर सकते, जाहिर है। तो बच्चे को खाना नहीं देना, खाना नहीं, खुद नहीं खाना। अच्छा, आप कह रही थी कि वज़ीर तवानाई का बयान है। आपके प्राइम मिनिस्टर 2 महीने पहले कह चुके हैं कि इस दफ़ा मौसम सरमा में सार्फिन को गैस बहरान का सामना रहेगा। मुझे ये बताएं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या नए पाकिस्तान बनाने वालों से मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको 1.5-2 महीने इस बात का मालूम था कि आपका बहरान आने वाला है, तो आपने तैयारी क्या की? लेकिन एक चीज़ का तो पता चला, एक अचानक आ गई, उसकी तैयारी करते वक्त गुजर गया। एक चीज़ जिसका आपको मालूम है कि आने वाला है, 2-2.5 साल तो हो गए गवर्नमेंट संभाले हुए। गवर्नमेंट को भी हो गए, फिर इस मौसम सरमा में इसकी आप बात कर रहे हैं कि इसमें बहरान आएगा, उसके बावजूद तैयारी नहीं। हम हर साल देखते हैं गर्मी आ रही है, हमारे पास एक सिस्टम बना हुआ है, आप लोग उस पर प्लानिंग भी करते होंगे। प्रॉब्लम ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि मैं मुसलसल शो में कर रही हूँ कि हमारी जो तलब रसद है इसमें कम से कम 2 अरब क्यूबिक फीट का डिफरेंस है जो हम हर साल फेस करते हैं। लेकिन जब आप प्लानिंग करते हैं तो क्या आप इस चीज़ को मारूज़े खातिर नहीं रहते कि आने वाले साल में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, तो हमने इसको ओवरकम करना है? प्लानिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि बिल तो आ रहे हैं लोगों को। प्लानिंग होती है, वो ये होता है कि देखें जब तक पाइपलाइन में कैपेसिटी मौजूद है तो उसका आप ये देख लेते हैं कि इजाफी लोकल गैस तो देखें कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस वक्त भी हम यानी आप कह रहे हैं नेशनल गैस जो है जी वो कम वो कम, ये इस बात की आप तस्दीक कर रहे हैं? जी जी सबको पता है। क्योंकि इरफान खोकर साहब भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब नेशनल गैस पैदा नहीं हो रही है। बल्कि हम इस पे जिक्र कर लेते हैं नदीम बाबर साहब का, जिन्होंने बोला कि जी ज़खायर नहीं है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब भी कह चुके हैं 10-12 साल रह गए हैं, तो यानी आप तस्दीक कर रहे हैं कि हमारे पास नेचुरल गैस नहीं है? देखिए नेचुरल गैस तो दोनों ही है। नेचुरल गैस में एक लोकल गैस है और एक LNG है इंपोर्टेड है। जो नेचुरल गैस कम हो रही है, ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि कभी ऐसा नहीं होता कि ज़खायर वक्त के साथ बढ़ें, कम ही होते हैं। हाँ कोई नई फाइंड हो जाए, नई कोई नया ज़खायर दरियाफ्त हो जाए, वो एक अलग इशू है।
लेकिन ये है कि जो आप इसकी कमी को पूरा कर रहे हैं, इस वक्त 40% जो है वो हमारी लोकल गैस है और तकरीबन जो 54-55% के करीब जो है इम्पोर्टेड गैस आ रही है। अच्छा, यहाँ के देखिए खवातीन है, ज़ाहिर बात है मसला है, आपने चूल्हा जलाना है, आपने काम करना है, आपको भी मसाइल का सामना है। कब से है ये गैस नहीं आ रही? ये 3-4 साल तो हो ही गए हैं। हर साल यही होता है, जब सर्दी आती है तो गैस नहीं आती, फिर वापसी कब होती है गैस की, जब सही आती है तो? जब ये जरा गर्मी वगैरह आने बिल कितना आता है? बिल तो 10,000 रुपए हमें आता है। जब गैस नहीं आती बिल आता गैस है? नहीं आते, बिल आपने बहुत चेक ज्यादा करवाया कि लीकेज तो नहीं हो रहा कहीं पे? हमारे मीटर वगैरह सब ठीक रहे, बस बिल आ रहे हैं। अच्छा शायद सप्रा, मेरा सवाल ये, आपने एलएनजी की बात की, हमने अब जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो पाकिस्तानी इकोनॉमिक जो सर्वे है वो भी बता रहा है हमें कि जनाब कितना शॉर्टफॉल है, रसद तलब में कितना फ़र्क है, मतलब इट्स अ ह्यूज मैसिव डिफरेंस। तो यहाँ पर जब आप एलएनजी की बात कर रहे हैं तो हुकूमत सराह तो रही है पिछली हुकूमत को, संभाव कह तो रही है कि एलएनजी लेकर आए, बड़ा अच्छा काम किया है। मुझे आप बताएं कि जो 27-28% एलएनजी यूज़र्स हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है? क्या हम लोग कन्वर्जन और लेके आ सकते हैं? क्या एलएनजी के थ्रू हम इस शॉर्टफॉल को ओवरकम कर सकते हैं? देखें, शॉर्टफॉल पे हम काबू पा सकते हैं, लेकिन महंगी गैस है। एलएनजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और बिलखसूस डोमेस्टिक सेक्टर के लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। मुझे बताएं कि 1200 या 1300 रुपये पर मिलियन हम लें और 200 या 250 रुपये पर मिलियन हम फरोख्त करें फी एमएम। हालांकि हमें घर की जो गैस है, नेचुरल गैस, वो 700 रुपये में पड़ेगी। 700 रुपये। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त हम किस तरह अफोर्ड करेंगे? गैस कंप्रेसर भी तो लोग यूज करते हैं ना, कंप्रेसर भी तो यूज करते हैं। आप लोग कंप्रेसर तो नहीं यूज करते? कोई गली मोहल्ले में कंप्रेसर तो नहीं लगा रहा? कायदा कि हमारा किचन इस्तेमाल करके तो कहीं हमने कोई और मसला डालना है। नहीं होता भी है ना, लोग कंप्रेसर नहीं, इस्तेमाल कर हमारी लेते गली में हैं। कोई कंप्रेसर नहीं इस्तेमाल करता। और हमारे से टैक्स ले रहे हैं। हम कहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर लगे हुए टैक्स खत्म नहीं, कर इतनी सख्त है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट नेचुरल गैस को भी सब्सिडाइज कर चुकी है। ये तो आपको पता है, सब्सिडी जा रही है, 100% जा रही है, पूरा पाकिस्तान खा पी रहा है। 700 की बनने वाली गैस आपको 300 रुपए में दी जा रही है। अब ये हो जाएगा सब्सिडाइज, तो आप नहीं समझते कि हुकूमत नुकसान पे चली जाएगी? देखिए, हुकूमत दोनों कंपनियों का अरबों रुपए के खसारे से निकल आएगी। हमारी इंडस्ट्री पे 6 अरब रुपए का टैक्स है। हम चाह रहे हैं कि वो टैक्सेस का खात्मा जब हो जाएगा, वो 6 अरब से हम इनको 20 अरब और कमा के देंगे और इनका 20% का खसारा एलपीजी इंडस्ट्री आइंदा 3 सालों में कवर कर जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके मुताबिक तो ऑलमोस्ट 27% लोग सुई यूज कर रहे जी हैं। जी ऐसा ही है, लेकिन वो भी डिमांड जो है वो 56% डिमांड जो है 55-56% वो इम्पोर्टेड गैस से पूरी की जा रही है। अच्छा, वो गैस कराची में आती है शिप्स के ज़रिए। अब वो शिप्स जो हैं, शिप्स तो आप जितने मर्जी मंगवा लें, लेकिन ये है कि उसको इंजेक्ट करना है पाइपलाइन में। वो पाइपलाइन में जब तक कैपेसिटी मौजूद थी, लास्ट ईयर तक कैपेसिटी मौजूद थी, तो हम ये करते हैं कि इजाफी शिप मंगवा लेते हैं विंटर के महीनों में। अभी भी मंगवाते हैं, लेकिन वो जब कैपेसिटी पूरी हो जाती है 1200 की, तो इजाफी तो नहीं मंगवाया, फिर एक ही रास्ता है कि नई पाइपलाइन डाली जाए। कोई आप इशू किचन नहीं देख लें है। आके। आधे किचन देखते हैं भाई, इनका किचन देखते हैं कैसा है। प्रॉब्लम ये है कि अब जाहिर है खाना पकाना है, खवातीन है और अंदरून लाहौर में हम मौजूद हैं। इस तरह पकाते हैं जब तो घर में हम दाखिल हो गए हैं, आप आगे आओ, मैं पीछे चलती हूँ आपके, और मुझे दिखाएं। ये देखें, एंट्रेंस में एक चूल्हा है और चूल्हे की कंडीशन ये है कि यहाँ पर गैस ना होने के बराबर है। बिल्कुल, ये मैंने खाना बनाना है। क्या पकाया गया है यहाँ पे? मैंने आज आलू मटर वगैरह बना रही थी, कितनी तो देर में पानी पके? बिल्कुल वो गैस नहीं आ रहा। गैस नहीं आ रही। गैस का ही देखें, ये देखिए जरा, चूल्हा देखें जरा। चूल्हा के बिल्कुल दिए की लो जैसा चूल्हा है, खाना तो नहीं बन सकता। जैसे दिया होता है उस तरीके से चूल्हा, और देखिए है ही नहीं, बिल्कुल ही गैस भी नहीं है। और जितनी गैस है वो आपके सामने है। ये देखें, इस गैस पे खाना खवातीन पकाएंगी तो खाना कैसे पकेगा? खाना पकेगा भी कि नहीं पकेगा? अभी मैंने 5 बजे का खाना रखा हुआ था, इसलिए अभी तक खाना तैयार नहीं हो रहा मेरा। अभी तक खाना नहीं अभी पका। तैयार नहीं अब आपने पका, जाहिर है मैंने- हंडी आप साइड पे की है हाँ हमारे जी, लिए। साइड पे रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। और इस वक्त कुदरती गैस जो है ज़खायर मौजूद नहीं है। कुदरती गैस आपके डोमेस्टिक सेक्टर के लिए भी मौजूद नहीं है। अब क्या होगा? अब देखिएगा, हफ्ता 10 दिन और जब मौसम में शिद्दत आएगी, आप सबसे पहले CNG सेक्टर को बंद करेंगे, उसके बाद आप इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी लोड मैनेजमेंट करेंगे, तो उसके बाद कोशिश होगी कि हम लोग जो गैस कुछ बचाकर हम डोमेस्टिक सेक्टर को दो। इस वक्त प्रायोरिटी क्या होगी कि डोमेस्टिक सेक्टर को दी जाए, और कंपनी के कवानीन में भी यही है कि आप डोमेस्टिक सेक्टर को पहले गैस दें। अच्छा, फिर क्या होगा कि LNG पे गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग सब्सिडी नहीं दे सकते। 70 अरब रुपया पहले इन्होंने SNGPL का देना है। दोनों कंपनीज ने कहा कि हमें 200 अरब दें तो हम LNG उसमें इंजेक्ट करके सिस्टम को चला सकेंगे। आपकी विभाग ने उसको इनकार कर दिया। अच्छा सर, मुझे इस बात का भी बताएगा, चूंकि जब सर्दी आती है तो आपने भी सिफारिश कर रखी है ओगरा को, बाय द वे, गैस महंगी करने की। मैं नाज़रीन को भी बता दूं कि शायद हो सकता है ये बम गिर जाए, लेकिन
गैस जब महंगी हो जाती है जी। तो फिर लोग एलपीजी पे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर और बेशतर इलाके ऐसे जहाँ पे एलपीजी भी नहीं पहुंचती, लोग लकड़ियों पे जाते हैं, कोयला इस्तेमाल करते हैं, अदर मीन्स, लेकिन एलपीजी यूज होती है। अब एलपीजी महंगी हो जाती है, सर्दी में सिर्फ सुई महंगी नहीं होती है, एलपीजी भी महंगी होती है। अभी अलग माफिया, एक अलग स्टोरी है। लेकिन जब लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो क्या मैकेनिज्म है कि जिसके थ्रू हम ये चेक एंड बैलेंस करेंगे जनाब, जहाँ पर सुई जा रही है वो भी बराबर जाए और एलपीजी, क्योंकि आप लोगों के गैस महंगा करने से बाकी मीन्स भी तो महंगे हो जाते हैं ना। देखिए ये माफिया का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये दुनिया तंदूर में, से चल रहे हैं, ये होटल पूरी चल दुनिया रहे में हैं। ऐसा फिनोमिना है। सप्लाई डिमांड ही इसमें फैक्टर है जिसके जरिए होता है। ये यूरोप और अमेरिका में भी तो ऐसा ही होता है कि विंटर में आके गैस महंगी हो जाती है, इसलिए कि उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है। कंजम्पशन बढ़ जाती है तो उसके रेट ऊपर चले जाते हैं। और अभी मैंने बच्चों के लिए रोटी बनानी है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ही है छोटे और ये है। हाँ जी, ऐसे गैस आती है। नहीं तो गीजर वगैरह आप गर्म पानी के क्या इंतजाम करते हैं? लकड़ी जलाते हैं हाँ, एलपीजी? क्या सुबह को जब हमारा सुबह सुबह नलका आता है ना, वो उस वक्त हमारा ताज़ा पानी इतना गर्म होता है, एक गीजर ने क्या गर्म करना। अच्छा, उस वक्त टाइम नहा धो लेते हैं। हाँ। अच्छा, एलपीजी वगैरह कोई सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं आप लोग? तुम जेरे कर सकते हो, कर देना। नहीं अफोर्ड होता सिलेंडर? नहीं कर नहीं सकते रेंट आप? पे रह रहे हैं हम, खुद रेंट पे रह रहे हैं। जो किराया जो बहुत मुश्किल से अफोर्ड करते हैं हम तो। अफोर्ड कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये भी देखिए एक बड़ा मसला है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। समर में जाके रिलेटिवली जो कि कम लेकिन हम यूरोप की अगर बात करते हैं, हर जगह ऐसा है। वहाँ पे दूसरी तरीकेकार भी, जैसे अभी हम डिस्कशन करें तो हमारे यहाँ पे डीसी इन्वर्टर वगैरह सब कुछ आए, लेकिन मैं मीडियोकर फैमिली से हूँ तो मैं तो 4 डीसी इन्वर्टर्स नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ। जी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मीन्स तो और हैं, जो आप यूरोप की बात कर रहे हैं वहाँ पर और तरीके से फैसिलिटेट जरूर किया जाता जी। है अगर वहाँ पे गैस नहीं है। जी। यहाँ पर तो वो हिसाब नहीं है ना। नहीं, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि गवर्नमेंट भी ये कर रही है ना कि इंपोर्टेड गैस ला रही है और उसको सिस्टम में इंजेक्ट कर रही है, और सब्सिडाइज करेगी, नहीं होता है, करेगी, नहीं हो रहा है, हर साल सुई होता तो है। हो रही है, लेकिन मैं बाकी दीगर चीजों की बात कर रही हूँ। क्योंकि एलएनजी आपको पता है एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो फिर नहीं, एलपीजी आपने जिक्र किया है, एलपीजी मेरे डोमेन में नहीं है, एलएनजी तो मेरे डोमेन में मैं आती है। एलएनजी की बात कर रही हूँ क्योंकि तो बड़ा हर प्रोजेक्ट शायद खान अब्बासी देकर तो गए, ये गवर्नमेंट मान रही है। सब्सिडाइज तो होता है। ये देखें, इसी से अंदाजा लगा लें कि पिछले साल जो विंटर में हमने तकरीबन 75 अरब रुपए की इंपोर्टेड गैस जो सबमिट की सिस्टम में, और 75 अरब रुपए रिसीवेबल हैं, वो आज भी नहीं हमें अभी तक मिले। अब नेचुरल गैस पे सब्सिडी दे रहे हैं और पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद भी हो रहा है, ठीक है। मीन्स ऑफ वो जो है यूजेज कुछ और रहते हैं, कुछ लोग कोयले भी यूज़ करते हैं। हमने देखा कोयटा में बड़ा बुरा हाल हो जाता है, लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वहाँ पे गैस भी नहीं है। पाकिस्तान में लाहौर में गिरदो नवा में ऐसे इलाके जहाँ पे गैस नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब हम बात कर रहे हैं सब्सिडी की, तो क्या अगर नेचुरल गैस पे से सब्सिडी कम कर दी जाए या समहाउ उसकी रेशियो ख़त्म कर दी जाए, तो कोई हो सकता है कि जनाब आप कहें जी गैस जो है उससे भी पैसा इकट्ठा हो रहा है और हम एलएनजी और मज़ीद इंपोर्ट कर सकते हैं इससे? देखिए मेरी बात सुने, हमारे जो कंज्यूमर हैं, हम और आप लोग जो है ना, उनका बड़ा आसान सा तरीका है कि 3 महीने हमने बिजली जो है अच्छी तरह इस्तेमाल करनी है, हम बिल अफोर्ड कर लेंगे। यहाँ भी ऐसे ही है कि हम गैस जो है वो 2 महीने अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, हम बिल दे लेंगे। लेकिन आए तो ये कैसे आ रही मैं है? उनकी बात कर रहा हूँ, हमारा ज़हन ये है। हालांकि होना ये चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहरानी कैफियत आ रही है, बहरान आ रहा है, हमें हुकूमत के साथ खड़े होने चाहिए। इनका जो बजट का खसारा, ये दोनों जो कंपनी है 90 लाख क्यूबिक फीट कुदरती गैस खत्म होने जा रही है। अच्छा, आप कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? क्योंकि एसएनजीपीएल वाले जो है वो गैस प्रोवाइड हर जगह नहीं कर पा रहे हैं। तंदूर देखिए, हमने अब सिलेंडर पे जा रहे हैं, लकड़ी वाला ज़माना गुजर गया। फिर उसके अलावा लाहौर जैसे बड़े शहर में पोश इलाकों में सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं। मतलब मैं अगर आपको अपने इलाके की बात बताऊँ तो मैं घर से तक सिलेंडर यूज़ करती रही हूँ। तो कैसे आप फैसिलिटेट कैसे करेंगे? आपकी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन में, पोश एरिया, यहाँ पे कुदरती गैस नहीं है। मैं कई सालों से दावे से कह रहा हूँ कुदरती गैस नायाब हो जाएगी, और हो चुकी है। गैस का कितना मसला है और क्या इश्यूज चल रहे हैं? अब जाहिर है हुकूमत तब्दील हुई है, कुछ चैलेंजेस तो होते हैं, सही हो जाएगा ये सारा मामला? देखो जी, हमने भी वोट इमरान खान को दी है, लेकिन वो हमारे गले में पड़ गया है। अभी आप मीडिया वालों ने खुद मेरा किचन देखा है, ठीक है, ना तो पानी आ रहा है ना गैस आ रही है।
और खाने और महंगाई आप खुद देखें महंगाई कितनी और है गैस के मीटर मैं एक दफा दिखाऊंगी लगे हुए, देखें और महंगाई कितनी है। मैं खुद एक किरायादार हूँ, एक कमरे में मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, माशाल्लाह। ठीक है। आप देखें हमारे कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा आमिर, तो वैसा 2 टर्मिनल चल रहे हैं एज जी। पर माय इन्फॉर्मेशन जी, जी, एलएनजी के। जी। क्या गैस पूरी हो जाती है एलएनजी से, या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने अर्ज़ की ना जी कि इस वक्त ये है कि टर्मिनल तो अपनी फुल कैपेसिटी पे तकरीबन चल रहे हैं, लेकिन उनमें शायद और भी किए जा सके और टर्मिनल भी लगाया जा सके। कोई प्लान है? लेकिन जी है, बिल्कुल प्लान में है। लेकिन इस वक्त जो बॉटलनेक एग्जिस्ट करती है वो है पाइपलाइन की। वो पाइपलाइन डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। प्लान अगले साल तक हो जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने की तो पाकिस्तान में नहीं, सर्दी रहती है। दो जल्द कब होगा? 1 साल? नहीं, ये 2 साल तो कम से कम ज़रूर है। वो कहते हैं खाना पकाने के औकात में आप आएँ, गीज़र हीटर से निकल जाएँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि 1 महीना अगर एक सारी बिल नहीं देता, डिस्कनेक्शन हो जाती है, और फिर आप उसके बावजूद कहें कि गैस आ रही है। जो सबसे बड़ा ये मसला तो आपने क्या है? बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया। बिजली का मीटर तो फिर लग जाता है हाँ, गैस का चप्पल मीटर घसीटने के बाद, लेकिन गैस का बहुत मुश्किल 3 है। महीने तक उसकी रिकनेक्शन नहीं होती। मुझे ये बताएं कि जो बंदा बिल दे रहा है, और गैस हमेशा रेगुलर बिलिंग होती है, आपका रेगुलर बिजली में कोई ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज गैस का बिल जो है लोग ज़्यादा देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत है। बाहर से हम खाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, घर में पक भी नहीं रहा, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। तो आप कुछ हुकूमत को कहना चाहेंगे? हुकूमत के इस मौके हम भी पे? यही कहते हैं, खुदा इनसे जान छुड़ाए हमारी। जरा प्यार से कह देना, नहीं प्यार से आंखों में आंखें डाल के जरा वज़ीर आज़म की प्यार से। नहीं प्यार से तब बोलो ना कि इन्होंने हमारे साथ को प्यार किया, इन्होंने तो हमारा खाना खराब कर दिया है इन्होंने। ठीक है, इधर कोई ग्रीजर नहीं, कोई कुछ भी नहीं है कि नहाए। ठंडे पानी से बच्चे नहाते हैं मेरे, ठीक है, ठंडे पानी से, और 5-5, 6-6 दिन हम नहाते भी नहीं है सर्दी की वजह से। जितने हमें हमें और जीने से एलपीजी आप अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, जीने से मरने को हम तरजीह दे रहे हैं इस टाइम, महंगाई और गैस और ये पानी की वजह से। मैं पिछले 10 से 12 साल में ये कह रहा हूँ। यानी ये जो नदीम बाबर साहब बात कर रहे हैं कि ज़खायर जो हैं वो 10-12 साल के रह गए हैं। बिल्कुल जी, प्राइम मिनिस्टर साहब या नदीम बाबर साहब या सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो बात कर रहे हैं, उमर याद जो बात कर, ये हकायक की बात है। ये आवाम को उन्होंने बिल्कुल वेयर किया कि उन्होंने फैसला ले लिया कि तमाम नहीं, तो हुकूमत कर रही है, अब बात सिर्फ बात कर रही है। चूंकि हमने देखा कि इस हुकूमत ने 2-2.5-3 सालों में 26 ज़खायर निकाले, और 26 ज़खायर में से कितने नाकिस थे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी उतनी प्रोडक्शन तो है नहीं। तो हुकूमत क्या कर रही है ये भी तो देखें। मैं ये बताऊँ कि ये वाहिद नया पाकिस्तान एलपीजी को रास आया है। एलपीजी की अच्छा, ये आपका बाजार चमक रहा है। अब बिल्कुल, हमें तो ये नया पाकिस्तान रास है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे कभी उम्मीद है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को इल्म है कि एलपीजी 4 गुना महंगी है। 2 साल लगेंगे, यानी 2 साल मजीद आप लोगों को जो है वो गैस की शॉर्टेज का। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, कंप्लेंट्स ये भी आ रही हैं जनाब के 27 लाख आपके महकमे की इंफॉर्मेशन, 27 लाख जो हैं वो रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई, एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई, मीटर नहीं लगता। ये क्या इशू है, इतना बड़ा इशू है ये? जी, उसकी वजह ये है कि जो देखिए लोकल गैस, हम पहले अभी बात कर चुके हैं कि लोकल गैस तो कम हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम एक रेगुलेटेड कंपनी है, हमें ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी उसमें हिसाब से सिर्फ 4 लाख कनेक्शन की इजाज़त है इस साल के लिए। हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि 3 लाख और दे दिए जाएँ, लेकिन ये 7 लाख भी अगर फ़र्ज़ करें हो जाए तो पेंडिंग एप्लीकेशन आपने सही कहा 27-28 लाख हैं जो, तो Which is way too much। जी, तो फिर आप इसी अंदाज़ा लगा लेना कि अगर 4 लाख का है तो बारी 7 साल बाद आएगी। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे, ज़ाहिर तकलीफ होती है। ये तो आप समझ सकते हैं क्योंकि आपके घर पे गैस नहीं आ रही है, और ज़ाहिर बात है जो इसमें सिलेंडर तो झूठ है, मीडिया वालों ने खुद देखा है अंदर जाकर, एक कमरा है और हम 8 जी रहे, 2 जी हम मियाँ भी, मैं और मेरी वाइफ है, और 6 बच्चे हैं मेरे। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं किराया दूँ, मैं बिल दूँ, मैं क्या करूँ? 10 से 12 हज़ार रुपये गैस के बिल भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और पता है ना, लगना भी नहीं है। लगना भी नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है कि जब गैस की आई कि हमने गैस का बेतरीक इस्तेमाल कर दिया, चाहे आप हज़ारों रुपये में बिल चले जाएं। अब कुदरती गैस मौजूद नहीं, एलएनजी इंजेक्ट करें तो सिस्टम जो है आपका चलता नहीं है, उसके बगैर इंजेक्ट करें तो पैसे ज़्यादा हैं, और उसका बिलों में इजाफा होगा। तो उसका हल क्या है शायद सिप्रा? क्योंकि अच्छा, मुझे ये पता टर्मिनल्स कितने चल रहे हैं? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एलएनजी के 2 टर्मिनल्स चल रहे हैं। वही हैं चल रहे हैं। पिछले दिनों 3-4 दिन एक बंद रहा है, दूसरा चलता रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैं ज़रा गैस के बिल भी आपको दिखाऊंगी, और मैं दीगर घरों में भी लिए चलती हूँ आपको। ये देखिए, एक बिल तो मेरे पास आ गया है, और मैं आपको अगर देख सकते हैं पढ़ के बताऊँ, गर्मियों के महीने में भी 1370 रुपये बिल है माशाल्लाह गैस का। गर्मियों के जब बाद आपको हीटर की जरूरत नहीं है, हीटर नहीं होता, ना गीजर होता है, ना चूल्हा इतना जलता है, 1370 रुपये। और सर्दियों में क्या हाल होगा? ये बगैर हीटर 3600 रुपये बिल जमा करा रहे हैं, 3200 जमा करवा रहे हैं, और गैस आ नहीं रही। गैस नहीं आ रही। ये लिखा हुआ है,
इसके सबूत है, ये सारा कुछ हाथ है पेपर, आप बिल भी देख लें। भैया ये भी देखें आप, क्या किया जाए? हम जो है बाहर से कोयला और लकड़ लाकर घर में धुआं डाल बिल्कुल, के ये भी एक जाहिर पे बात होगी। हम ना दीगर घर भी दिखाते हैं, ठीक है, और अब बताते हैं कि जनाब यहाँ पे एक घर का ये मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में जगह जगह आपको मसला मिलेगा। कैसे एलपीजी अफोर्ड कर लेते हैं आप लोग? नहीं, सिलेंडर वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो हुकूमत को क्या कहेंगे अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं, फिर तो जो जितनी भी आती है उसमें हम आस्ता रोटी भी पकाए रहो ना, वो भी कच्ची होती है। हुकूमत से कुछ कहेंगी इस मौके पे? इस मौके पर यही कहना है कि गैस तो हमारी सही होनी चाहिए। आप कुछ कहेंगे? इतना ज्यादा देते हैं, गैस नहीं है, रोटी अकड़ जाती है, कच्ची कच्ची रोटी हम उतारते हैं और सालन जो मामूली सा पक जाता है जो बच्चों को गुजारे के लिए दे देते हैं, वरना लेते हैं और क्या करें। भी पता है कि वज़ीर आज़म को कि महंगाई जो है वो महंगाई है, बाजार का भी खाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यही होता है। सारी उम्र तक ग्राउंड च रहा तो उन्होंने घर बैठना पेगा, तो उन्होंने की करना है। ठीक है, मैं और भी घर देख लें जरा, ताकि तसल्ली करा दें कि जनाब गैस नहीं आ रही है, ये ऐसा नहीं कि हम करें, गैस आ नहीं रही है इन इलाकों में। यही होता है, 4 से 5 साल लगते हैं एक एप्लीकेशन पे। गवर्नमेंट ने एक अर्जेंट फ़ी का भी तरीका निकाला हुआ है, लेकिन वो अर्जेंट फ़ी भी 4 लाख में से सिर्फ 40,000 है। तो 40,000 भी आजकल 25,000 तो हर कोई दे देता है, तो वो भी पेंडिंग एप्लीकेशनें पड़ी, उधर भी एक क्यू लगती है जो। तो यही है कि चूँकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हम गांव-गांव तक जा चुके हुए हैं, बहुत स्पेंड किया। आपने सही कहा कि 27% ही सिर्फ है, लेकिन वो 27% के हिसाब से भी रिक्वायरमेंट जनरेट होके तो इस वक्त 27 लाख पेंडिंग एप्लीकेशन आ चुके हैं। 27% लोग कुदरती गैस इस्तेमाल करते हैं, जो 90 लाख क्यूबिक फीट खत्म होने जा रही है। अब ये यूँ है कि एलपीजी पे शिफ्ट करना है, तमाम सार्फिन को एलपीजी पे लेके जाना है। पूरी दुनिया में एलपीजी यूज होती है, ऑटो सेक्टर में यूज होती है, हमने सेफ्टी पे काम करके ऑटो में इसको लीगल। अच्छा, माफिया की वज़ीर आज़म बड़ी बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपके यहाँ पे भी माफिया है, आपको भी मालूम है, मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। छोटा माफिया, बड़ा माफिया, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, आप खुद ही इसको कैटेगराइज कर ले। माफिया से लड़ाई कैसे करेंगे? नया पाकिस्तान हमें रास है, चूंकि पीपीएल की नहीं, माफिया खत्म हो गया आपके सेक्टर में। माफिया तो अभी कुछ हद तक असर होगा, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन गुजारिश ये कि यहाँ पे पाकिस्तान जो प्रोड्यूसर्स में पीपीएल की वाहद मिसाल है कि तमाम मार्केटिंग कंपनी को ओपन बिड पे गैस मिलती है। आपको मैंने कंडीशन दिखाई है, चूल्हे जल नहीं रहे हैं, गैस आ नहीं रही है, एक और घर में दाखिल हो रहे हैं, यहाँ की कंडीशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाते हैं कि मसला जो है वो गैस का कितना संगीन हो गया है। तो देखिए, हम अंदर दाखिल हो गए हैं और जाहिर है हमें चूल्हा देखना है। ये लाहौर है, अंदरून लाहौर है, लाहौर का दिल है, और यहाँ पर गैस नहीं आ रही है। मैं पोश इलाकों का भाई अगर जिक्र करूँगी ना, तो आपको मालूम होगा कि पोश इलाकों में भी गैस नहीं आ रही है, और जो इधर उधर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हुई है ना, वहाँ पर तो हाल पूछे ही नहीं, जो है वो भी बहुत महंगी है। अच्छा आमिर तुफैल साहब, चूँकि अब हम इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं जहाँ पर तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन चेंज हो रही, दिन ब दिन चेंज हो रही हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको हम किसी और मीन पे कन्वर्ट कर लें? मतलब यहाँ पे सोलर सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, हालांकि इट्स आउट ऑफ बजट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। तो क्या इस तरीके से हम इंडस्ट्री को गैस दे दें और कंज्यूमर के लिए, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर, उसके लिए कोई और फार्मूला अप्लाई कर सकते, फिर कुछ हो सकता है चीज़ों को? देखिए, वो सब्सिडी उसमें एक एंगल है ना जी, सारी बात तो इकोनॉमिक्स की आती है। लेकिन सब्सिडी के कंज्यूमर की बात करी, कंज्यूम ना किया जाए सुई को उस तरीके से जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी पहली प्रायोरिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर है, तो हम उसका मीन चेंज कर लें, उसको किसी और तरीके, क्योंकि हमने देखा है कि अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है तो बताइएगा कि हम गर्मी में जो है गैस से जनरेटर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, सर्दी में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं हीटिंग के लिए, तो और भी तो फॉर्मूलाज तो अप्लाई किए जा सकते हैं। जी हैं, आपने सही कहा कि ऑल्टरनेट मेन्स हैं और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उनको एम्प्लॉय करने की, विंड पावर से भी, सोलर से भी, और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक्स ही वर्कआउट करने वाली बात है। इस वक्त हमें आदत हो चुकी हुई है कि हम जो गैस को इस्तेमाल करते हैं और इतनी कम प्राइस पे इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हुए हैं कि उसकी प्राइस जो है, तभी तो वो बातें की जाती हैं ना कि माचिस की तीली ज़ाया ना होने दी जाए, गैस चलने दी जाए। मैं आपको ब्रेकिंग भी दे दूं कि 200 मिलियन जो है हमारे पंजाब की गैस निकाल कर सिंध को खुश कर रहे हैं। ये आप मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि 200 मिलियन गैस हमारे पंजाब की जो है हक है, सिंध जा रही है, सिंध जा रही है। अब वो क्या सिंध वालों को खुश करना चाह रहे हैं, सिंध में अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं, या सिंध को क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, सिंध में मखसूस इलाकों में जा रही है, मखसूस शहरों में जा रही है कि पूरे सिंध को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? ऐसे समझ, आप देखें ना लाहौर की कोई बात नहीं, पंजाब बड़ा भाई है, कोई मसला नहीं है। इस तरह पार्कों की मिलेगी, इस तरह ओजीडीसी की मिलेगी। ये पाकिस्तान में पहली दफा जो कोटा मिलते थे
इजारादारी जो खत्म हुई है वो इस गवर्नमेंट को हम क्रेडिट देंगे, और बाकी भी पार्कों की OGDC की बिड भी ओपन हुआ करेगी, ये हमारे से कमिटमेंट है उनकी। अच्छा, रिकवरी जो है, क्योंकि ज़ाहिर है शॉर्टफॉल की बहुत सारी वजूहत है। वो कहते हैं जी हमारी गैस लीकेज भी है, हमारी लाइन लॉसेस भी हैं, हमारा और भी आपको पता है बड़े मसाइल है। तो ये जो SNGPL नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, नहीं हो रही, ओवरकम नहीं कर पा रही चीज़ों को, आप समझते हैं कि ये जो चोरी है, ये जो लाइन लॉसेस हैं, ये सब चीज़ें हुकूमत ने की हैं, इसको इस पर काम किया है? फरमा 20 साल से कोई बड़ी डिस्कवरी हुई नहीं है। मुझे लग रहा है इरफान साहब के साथ कोई साल से कोई बड़ी डिस्कवरी है ही नहीं। देखो प्रोडक्ट होगी तो वहां तक पहुंचाएंगे। दाखिल हो गए एक और घर में, और यहाँ पर देखें किचन है, और मैं पूछूं अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात हैं गैस के? गैस के बुरे ही हाल हैं। सब्जी नहीं पकी? सब्जी नहीं पकी, यहाँ पे रखी हुई है आपने जी, कच्ची रखी हुई है। कच्ची रखी हुई ये है। कब से हो रहा है? ये ऐसे ही हो रहा है? मैं चाहूंगी चूल्हा भी जरा जला के देखें, ताकि देखने वाला कोई पता चले ना, वज़ीर आज़म को भी पता चले, जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं, जो मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि जी गैस का बहरान बड़ा शदीद होने वाला है, तो उनको बताएं कि हाँ जी है, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सादिक आई है। और ये देखें बिल्कुल है ही नहीं। अफसोस, कहाँ जाएं हम? बिल आ रहे हैं जी, बिल इतने आ रहे हैं कि हद से ज़्यादा 10-10 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। तो हम किराए के मकानों में रहने वाले लोग हैं, हम कहाँ से अफोर्ड करें? सारा दिन मेहनत करते हैं, मेरे मियाँ मजदूर हैं, और मैं घर में मजदूरी वगैरह करती हूँ, यही पैकिंग वगैरह का काम करती हूँ, और फिर भी हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। समर के 9 महीनों में सैकड़ों में बिल आता है, 200, 400, 500 इतने का बिल आता है। जो है आज दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है, बिजली को उसके मुकाबले में देख लें, वो भी तो ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है, ज़्यादा बहुत महंगी है बात है, वो तो हज़ारों में बिल आता है, आम लोगों का भी, ये सैकड़ों में बिल आता है। और जैसे 2 से 3 महीने हैं जब बिल ज़्यादा आते हैं, तो वो थोड़ा टाइम, 2 से 3 महीने ही होते हैं। जी वही कह रहा हूँ, वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना जी। तो उसी की वजह से जो 2 से 3 महीनों में जो बिल आते हैं, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज ही तो कर रही है। ये मैंने अर्ज की कि 75। अच्छा, लाइन लॉसेस की जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं कंप्रेसर यूजर्स की। जी जी जी, क्या लॉ कहता है इस बारे में? आपने जब से डिपार्टमेंट में आप आए हैं, आपने बहुत सी चीजें चेंज भी की होंगी, पकड़ दकड़ कितनी हुई, रिकवरीज कितनी हुई, क्या सजाएं हैं? ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो कंप्रेसर चलाना एक जुर्म है, और बहुत सारे हादसात भी होते हैं जिसमें फैमिलीज का लॉस होता है। ज़्यादा बिल भी हैं जी, और अपने किराया भी देना है, खाना पीना भी है, खाना पीना भी है। तो कैसे बाहर से खाना मंगवाते? गैस आ जाए तो पका लेते हैं, नहीं आती तो फिर हम बाहर से खाना मंगवाते हैं मजबूरन। जी। अच्छा, LPG वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते ना आप? नहीं, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हम ये समझे कि अगर एक टाइम का पक गया ना, तो हमने वही खाना है, दूसरे टाइम का नहीं पका तो हमारे लिए हमने भूखे ही रहना है। ये हमारे लिए बड़ा मसला है। हमारे मर्द सुबह के टाइम भूखे जाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे निवासी हैं, ये बेचारे ट्यूशन के टाइम पे भूखे जाते हैं। इन्होंने 1 बजे जाना था ट्यूशन, और एक अंडा फ्राई नहीं हो रहा, कितना तो इनको दूध दे के तो भेजा है कि बेटा आप तो जाएं। बिल्कुल, हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पे, जब आपकी तकलीफ है, आपको पता है कि क्या सिचुएशन है, किस दौर से आप गुजर रही हैं? सब कुछ देखते हुए अंधी बनी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो इतना है ही नहीं कि हम किसी को कुछ कर सकें और किसी को कह सकें। भूखे बैठ जाते हैं, इतनी महंगाई है, और LPG पे अफोर्ड नहीं कर पाते। नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टी लेकिन का इसका नुकसान होता मार्किंग है। सेगमेंट कैसे होता है? अगर कोई कंज्यूमर है जी। और वो कंप्रेसर यूज कर रहा है किसी गली में, किसी मोहल्ले में, तो आप लोगों के पास क्या ऑथेंटिसिटी होती है कि आप लोग उसे जुर्माना करते हैं या जी, पकड़ने के? बस जाते हैं जो लोग हमारे, एक तो कंप्लेंट सिस्टम है, वो उसके अक्सर लोग हमसाए कंप्लेंट नहीं करते। मैं अंदरून शहर में होकर आई हूं, वहाँ पे लोगों का कोई चक्कर ही नहीं कंप्लेंट। जहाँ कंप्लेंट करते हैं वहाँ तो कंप्लेंट पे जाते हैं। वैसे ये है कि हमारे जो लाइन वॉकर्स हैं, हमारी मीटर रीडर चुके फिरते रहते हैं, अगर कोई मीटर अनयूजुअली फास्ट चल रहा हो तो वो जाके उसको फिर देखते हैं, वो कोशिश करते हैं सिस्टम से। लेकिन अक्सर मैंने अंदर जाके फिजिकली समझ रहे हैं कि ज़खायर दरियाफ्त ना होना भी एक वजह है, क्योंकि जो हुए हैं उसमें इतनी इंफॉर्मेशन तो नहीं हो रही है गैस की। हमारी तलब बहुत ज़्यादा है और रसद माशाल्लाह बहुत ही कम है। 4 अरब क्यूबिक फीट अगर होगी रसद और फिर 6 अरब आपकी वो होगी, तो फिर मसला तो 2 अरब का है ना बीच में। देखें मेरी बात सुन, जहाँ से हमें गैस मिलती है वहाँ से ज़खायर दरियाफ्त होने हैं, तो हमारे तो वहाँ हालात ही ठीक नहीं है। उनसे
हम उस कौम से बात ही नहीं करते उस तरीके से कि जहाँ पे हमने जाकर जहाँ से ये चीज़ लेनी है, आज वहीं से हम गैस ले रहे हैं, जितनी भी ले रहे हैं। हमारे उस तरह के ताल्लुकात सूबों के दरमियान होंगे तो हम जा सकेंगे ना। ज़खायर अगर दरियाफ्त होते हैं तो मेरे ख्याल में LNG ये कुछ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नवाज अगर गई थी LNG पे, वो सारी चीज़ें देख कर गई। मतलब MDs आ रहे हैं, इतने बड़े बड़ी तनख्वाहें होती हैं, महकमा चला रहे हैं, इतने बंदे काम कर रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, करते क्या हैं? जब मैं 12 साल पहले कहता था ना ये CNG स्टेशन पे 50%, 60% डिस्काउंट लगाया हुआ है, बाप का माल समझ के उड़ा रहे हैं, इसको बंद करें। तो जनाब उस वक्त भी मैं कहता था, मेरा मजाक उड़ाता था गैस पर। अच्छा, अब मैं समझता लाए लोगों को कुदरती गैस दें, लोग घरों में गैस नहीं है, बच्चे बगैर नाश्ते के जाते हैं स्कूल। अब देखें इस मुल्क पे रहम करें। देखें बात यह है कि हमने वो सारा सरमाया जला दिया। गैस का बहरान कितना शदीद है ये हम आपको दिखा भी रहे हैं, और ये ज़ाहिर है जिन लोगों के ऊपर बीत रही है उन लोगों को मालूम है सर्दी आ गई है और गैस नहीं आई। गैस नहीं आई, बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, ट्रिपल आ रहे हैं। कहाँ के आ रहे हैं? दिखाऊं आपको बिल? दिखाएं जरा प्लीज, मैं बिल चाहूंगी, दिखाएं जरा कि कितने बिल आ रहे हैं, कैसे बिल आ रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं लोग? जो वो पुराने चोर थे ना, उनके जमाने में 20,000 था, अब 50,000 रुपए। ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, वो कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। वो कहते, चले वो कहते हैं। वो कौन कहते हैं? जो हुकूमत में मियां साहब, खान साहब। अच्छा ठीक है, खान बिल आ रहा है 50,000 रुपया, गैस नहीं आ रहा। लेकिन जब आप लोगों की गाड़ी एंटर होती है, आप लोगों के बंदे एंटर होते हैं, तो लोग बता देते हैं, वो सॉरी टू यूज दैट, लेकिन पंजाबी में कहते हैं वो फलाने कार दा कंप्रेसर जो है बंद करा दो, होता है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि लाहौर में अक्सर ऐसी जगह है, क्योंकि बड़े शहर में हम काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर लोगों ने इंडस्ट्रीज खोली हुई हैं घरों के साथ, आपको मालूम नहीं है कि फैक्ट्रीज चल रही हैं और ये इलीगल तरीके से चल रही है, ये कंप्रेसर भी चल रहे हैं। मैंने अर्ज की ना कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें होती हैं FIR दर्ज होती हैं, डिस्कनेक्शंस की जाती हैं, हमारे लोग अगर कोई कहीं पे इन्वॉल्व नजर आए तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मेरे साथ कोई भी बैठ जाए, इनका MD बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 2 महीने में गैस नहीं मिलेगी, नहीं आएगी गैस। ये सारे वादे दावे सब खत्म कर देंगे, आसान हो जाएगा। जनवरी और फेब का मिड तक लोगों को गैस नहीं मिलेगी। नहीं, इनके महकमों के पास भी पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दिवालियां हुई पड़ी हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, ये किस डेट का जमा हुआ है और कितना बिल है। ये 44,000 बिल है जी। और ये कौन सा महीना है? ये देख लें कौन सा महीने का बिल है ये जनाब, ये देखिए, ये 44,000 है। इनका अक्टूबर का जो है वो 39,000 बिल आया है, ठीक है। और ये जो ये देख लें, तो गैस की जो पोजीशन है ये आपके सामने चल रहा है, ये देख लें जो आ रहा है, ये देख लें। यही काम था हमारा मियां नवाज शरीफ के दौर में। नहीं, ये आधा बिल था 20,000 रुपया। ये आपने महीना भी बता दिया, अक्टूबर का आपको बिल आया हुआ है 44,000 आपको टैक्स के बाद बिल आ गया। मुझे बताएं कि इतना बिल आपको पहले एतवार में भी आता था? ना, कभी नहीं, कभी नहीं आया। ये जब से खान साहब आए हैं ये इतना ही आ रहा है। क्या कर रहे हैं? आपने कोई फैक्ट्री तो नहीं खोली? मुझे देख लें, जो फैक्ट्री आपके सामने ही हमारी चल रही है, देख सकते हैं। किसको फायदा होगा? लोकल प्रोड्यूसर को फायदा होगा, मिडिल मैन को फायदा होगा? मैं लोकल प्रोड्यूसर जो पाकिस्तान की इस वक्त गैस के ऊपर पैसा बना रहे हैं, उसका लोकल प्रोड्यूसर माफिया है। लोकल प्रोड्यूसर बिल्कुल माफिया जो इंटरनेशनल कीमत में बेचता है। ये बाई प्रोडक्ट पाकिस्तान की, इसकी कीमत बिल्कुल आज तमाम क्रूड ऑयल से गैस निकलती है, अपने पास बाय प्रोडक्ट है, वो कहाँ जाती? 99 में इसकी कीमत 10 रुपए केजी थी, 150 रुपए का सिलेंडर बिकता था पार्को आई। नहीं, इसका मतलब है कि माफिया खा रहा है। बिल्कुल खा रहा है। आप कह रहे हैं? मैं LP प्रोड्यूसर की बात कर। लोगों की जो है ना इल्तिजा, वो हमने पहुंचाने की कोशिश की है। हमने कोशिश की, हमारे जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शाहिद सिप्रा, उन्होंने भी गुफ्तगू की, उन्होंने भी बताया कि जनाब कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, लैक ऑफ प्लानिंग है, बजट वगैरह सब आपको पता है। फिर हमने कोशिश की कि हम जो ये LPG के ऊपर बात करें ना, उनसे भी बात करें, इरफान खोखर साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की, आम आदमी की राय ली। हमने आपको दिखाया कि जो बिजनेसमैन आदमी है ना, छोटा तबका भी है, जिसका तंदूर है या कोई दूध की दुकान है जिसकी, वो भी इसी बात को जो है वो परेशान है कि गैस नहीं आ रही है। तो आम सार्फिन जिसकी बात करें कि डोमेस्टिक जो प्रोसीजर है ना, जो डोमेस्टिक लेवल है, वहाँ तक हम गैस पहुँचाएंगे, सनदों को नहीं भी मिलती तो नहीं ना मिले, वहाँ जानी चाहिए। तो ये वही लोग हैं जो अंदरून में रहते हैं और इनके पास गैस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता अब देखना ये होगा कि गैस की कीमत तो नहीं बढ़ाई जाती, क्योंकि गैस की कीमत बढ़ गई तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। गैस आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से दीजिए इजाज़त।